नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ रायपुर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का 131वां दिन काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते हुए, जिसमें एक सूत्री मांग पूर्णकालीन करने की और वर्तमान में 2300 वेतन दिया जाता है, जिसमें कि पारिवारिक जीवन का भरण पोषण कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आंदोलन के लिए मजबूर छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा लगातार 123 दिन तक काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों को लेकर सरकार तक विज्ञापन के माध्यम से पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं, क्योंकि 2300 रुपये और 2011 से जो कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद आज तक उन लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई है। इस तरह से उन्होंने अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को एक आंदोलन के रूप में जताया, ताकि उनकी मांगों की जो आवश्यकता है उनको पूरी कर सके। पाटन ब्लॉक के जो नगर पंचायत नगर में जो महारैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों का प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि लगातार उनकी जो रैली आंदोलन की बात कही जाती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद जो कांग्रेस सरकार बनी, जिसमें 18 दिसंबर में चुनाव किया गया था, और उस चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल जो 32 नंबर पर जो बिंदु थी वो कर्मचारियों के लिए था। किसी की छटनी नहीं हुई, कई सारे उसमें पॉइंट थे, लेकिन स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो मांगे है वो निश्चित रूप से सरकार के घोषणा पत्र के मुताबिक है। और छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात से जो जिस तरह से आज इन लोगों को 2300 रुपये में कार्य करते हैं, सुबह 10 बजे से जाकर शाम 4 बजे तक के स्कूल का संचालन, उसका खोलना, दरवाज़ा बंद करना, पूरी तरह से कई प्रकार की जिम्मेदारी होती है। किसी उपस्थिति में, टीचर की उपस्थिति में स्कूल का जो कार्यभार है उनको एक टीचर के रूप में सौंपना और बच्चों की अच्छी तरीके से देखभाल करना, बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाकर आज छत्तीसगढ़ के जितने भी समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी है वो अपनी मेहनत और लगन से अपने कार्य कर्तव्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं। इस प्रकार से लगातार देखते हैं कि जो महंगाई भत्ता है, जीपीएफ, सीपीएफ, कई सारे ऐसी जो पेंशन के रूप में मिलते हैं कर्मचारी को, तो ये सारी सुविधाओं को लाभ न देती हुई उनकी जो मांगे है वो पूर्णकालीन करने की है। छत्तीसगढ़ सरकार से यही आशा है कि उनकी जो मांगे है वो जल्द से जल्द पूरा कर दे, क्योंकि समय जो है पारिवारिक जीवन का यापन करना, 2300 रुपये में मासिक वेतन के रूप में कार्य करना, एक न्यूनतम जीवन यापन मुश्किल से गुजारा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से जो जीवन का यापन करने से और एक शासकीय स्कूल में सेवक के रूप में कार्य करने पर उनके जो कर्तव्यों का निर्वहन करना, जिस प्रकार से वो अपने कार्य का प्रति लगन से कार्य करते हैं, तो इस प्रकार से उनकी जो आवश्यकता के अनुसार उनकी जो तनख्वाह है उसमें बहुत ही कमी है। इस कारण से छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को लेकर इस तरह से आज 123 दिन हो गया लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को इनकी जो आवश्यक मांगे हैं उनको तत्काल पूरा कर इनके लाइफ पारिवारिक जीवन, सामाजिक आर्थिक जीवन में सुधार लाने की कृपा करेंगे, ताकि इनको भी लगना चाहिए कि जो शासकीय सेवक के रूप में कार्य करते हैं उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो ड्यूटी है, काम के रूप उनकी जो तनख्वाह ड्यूटी होती है वो महत्व देता है, ना कि 1000-2000 में दिन भर का काम करना। तो देखा जाए तो लगातार स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा मांग करते आ रहे हैं, और प्राथमिकता के आधार पर भविष्य में यदि इनकी भर्ती होती है तो चौकीदार पब्लिक भृत्य के रूप में इनकी योग्यता के आधार पर भर्ती लेना, ये एक उचित अनुभव के आधार पर उचित मार्गदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ में
जो लगातार प्रयास आंदोलन करते आ रहे हैं वो भविष्य में पूरी होने की संभावना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।